उदयपूर येथील भारतीय लोककला मंडल या ठिकाणी मी आलेलो आहे आणि आता इथून हे बघा इथं म्युझियम आहे, त्या म्युझियममधून आतमध्ये प्रवेश करून आतमध्ये राजस्थानच्या कलेसंबंधी आपल्याला जी काही माहिती आहे ती माहिती घ्यायची आहे। तर मग आता इथून आपण मध्ये गौरी भिल्लांचं लोकनाट्य आहे हे। भिल्ल या आदिवासी जातीचं लोकनाट्य जे आणि श्रीकृष्णाची रासलीला या बाजूला आहे भवाई लोकनाट्य। हे सुद्धा एक जमात आहे भवाई नावाची आणि जी गुजरात मध्ये आहे आणि राजस्थान मध्ये आहे। त्यांचं हे लोकनृत्य भवाई लोकनृत्य आणि रामलीला। आणि इकडे कलगीतुरा जो आपण म्हणतो तुर्रा कलंगी, आपल्याकडे कलगीतुरा तो कलगीतुरा आहे। त्यानंतर या बाजूला आहे गिंदड नृत्य। गिंदड नृत्य नावाचा नृत्याचा एक प्रकार आहे। गिदड होळीच्या वेळी हे नृत्य सादर केलं जातं आणि राजस्थानचा जो शेखावती नावाचा भाग आहे त्या ठिकाणी हे सादर केलं जातं नृत्य। आणि हे गेर नृत्य जे होळीच्या वेळीच सादर केलं जातं। पुरुषांच्या हातामध्ये काठ्या आहेत आणि त्यामध्ये काठ्या घेऊन हे नृत्य करत आहेत। हे इकडं कच्ची घोडी नृत्य, लग्नामध्ये लग्न विवाह प्रसंगामध्ये घोडा नाचवणे ही परंपरा आपल्याकडे सुद्धा आहे महाराष्ट्रामध्ये। इथंही प्रसिद्ध आहे। आणि यानंतर हे 13 ताल नृत्य। 13 ताल नृत्य बाबा रामदेव यांची आराधना कामड जातीचे लोक आणि स्त्रिया हे सादर करतात। आणि या बाजूला अग्नि नृत्य आहे। अग्नि नृत्य नृत्य झाल्यानंतर आता पुढचा विभाग बघायचा आहे। आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे छापे आहेत, विविध प्रकारचे सिक्के छापे। नीचे नहीं जाने, नीचे नहीं। मंदिरावरच्या भिंतीवर असणारी चित्रकला हे पहा माझ्या पाठीमागे। अतिशय बारीक बारीक सुंदर अशी चित्रकला, इथे नंबर दिलेले आहेत। खूप बारीक काम आहे। असंच मंदिरावर जे चित्र काढले जातात ते याच प्रकारे। ही थोडी वेगळी शैली आहे राजस्थानी।
मामादेव का तोरण म्हणून हे असे आहे या ठिकाणी. आणि विविध देवदेवता आहेत या सगळ्या इकडं ज्या यानंतर पुढच्या दालनामध्ये आपण जाऊया. जातीचं हे घुमरा नृत्य याचा हे चित्र आहे. आणि पुढे हे पहा भिल्ल जातीचाच जे विवाह प्रसंगी आपण ज्याला म्हणतो की त्यांची जी विदाई असते ती अशा प्रकारे दाखवलेली आहे चित्रामध्ये. राजस्थानी काष्ठ संस्कृती, काष्ठशिल्प. राजस्थानी काष्ठशिल्प हे दालन आहे पहा. लाकडापासून विविध प्रकारच्या मूर्त्या कोरलेल्या आहेत. आणि हे काष्ठशिल्प दालन हा पश्चिमे निर्मित पुरातन पुतली आहे. पुरातन ज्या बाहुल्या आहेत किंवा कठपुतल्या आहेत त्या लाकडामध्ये कोरलेल्या आपल्याला इथं दिसत आहेत. आता तो मतलब बेसिक जैसे बिल है तो बिल नहीं होगी. हाँ, वो आज के टाइम से मतलब आइसबर्ड को मतलब पहले लोग यूज करते थे, आज के बेसिकली उसी तरह ये खेतोड़ी है. तो खेत में काम करने वाले जो महिलाएं होंगी या उस तरह के लोग हैं तो वो खेत से खेतोड़ी, खेता की खेतोड़ी. तो इसका ब्लैक ड्रेस और पूरी प्रतिमा भी ब्लैक बनाती है. हाँ, अब वो ये लोग क्या होता है कि बहुत से लोग ये तो अभी घूंघट में ही रहते हैं, कभी देखने में मिलता है. तो इस तरह की कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो ब्लैक फेयर्स ज्यादा पहले. हाँ, मतलब नहीं मतलब स्किन जो होता है, स्किन टोन जो होता है उनका वो ब्लैक में. तो ये क्या होता है कि मेवाड़ में आज से 300-400 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है. तो पर ये जो परंपरा आपको आपके यहाँ लेसन लिए होंगे साहब ने या कोई भी आया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि गौरी हमारे यहाँ जो भील ट्राइब से उनका एक रिचुअल है. पर वो केवल भीलों का नहीं है, वो सब लोगों का इसमें है. क्योंकि आप देखेंगे ये पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ भी है. तो आप कोई एमपी से होगा तो उस हमारे यहाँ गौरी पूजा होती है, होता है ना. कोई महाराष्ट्र से होगा तो भी होगा. बट ये करने वाले ट्राइब्स ही होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात में भी भील कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं. बट क्या होगा कि जैसे जैसे रीजन चेंज होता है ना, आपकी और मेरी भाषा चेंज हो जाती है तो वो डांस और परफॉर्मेंस और पूजा का वर्शिप का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है. वो ये बेसिकली एक वर्शिप का तरीका है. बट इसके पीछे एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को गेन करना है. वो गेन करना कैसे है कि आपको क्या पता है कि आपके पूर्वज क्या कर रहे थे, किस तरह से सेवा कर रहे थे, क्या हिस्ट्री था उनका. तो ये उसमें क्या करते हैं कि शिव और पार्वती का तो एक खेल होता ही है. बट उसमें जो लोकल हिस्ट्री है उस रीजन की जो मतलब ऐसी है कि वो याद रखनी चाहिए. वो हमारे लिए मतलब आप कहते हैं ना उसको कि ये महाराणा प्रताप के लिए कहा तो महाराणा प्रताप ने क्या कहा, क्या किया. तो वो आज तक हमको पता, हमने महाराणा प्रताप को नहीं देखा, वैसे शिवाजी को हमने नहीं देखा, पर उनकी किंवदंतियों से या उनको ड्रामा से वगैरह से. तो एक तरह का ये फोक सॉन्ग, फोक ड्रामा है. तो जो बेसिकली जो रिच हिस्ट्री है उसको जो आपको देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ा रहे हैं. तो यही उसमें एक कैरेक्टर होते हैं. तो आप सोचिए सोसाइटी में जब मंदिर होगा तो उसका भोपा भी होगा, भोपा होगा तो उसकी वाइफ भी होगी. भील कम्युनिटी है तो भील और उसका भी होगा. अब बंजारा कम्युनिटी आप देखिए कि उसका हिस्ट्री आप देखेंगे तो वो तो बाहर से आए हुए हैं. बंजारा तो बाहर से आए, पर वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थे कि वो हमारे लिए बाहर से सामान लाद के लेके आते थे. वो ट्रांसपोर्ट मोबाइलेशन का काम करते थे ना. तो वो भी उसमें वो जरूरी अच्छा व्यापार के लिए आते थे तो चोर लुच्चे भी इसको इनके बीच में लूटते होंगे. तो वो सारी हिस्ट्री भी इसी के साथ कोरिलेट, इसीलिए बंजारा बंजारी सारा इस खेल में आपको देखने को मिलता है. तो खेत में क्या काम करने वाली. हाँ, अब आप सोचिए ये बिल्कुल ट्राइबल महिला है ना. अब इसमें बहुत से कैरेक्टर होते हैं. ये तो जो कुछ मेन कैरेक्टर हैं यही आपके सामने रख रखे हैं. और ये है कम्युनिटी ट्राइबल भील कम्युनिटी की है. पर ये जैसे नाम ले देते हैं तो अभी आज कोई खेत में हो जिसका बर्थ हो गया उसको बोल देते हैं खेतोड़ी. मतलब वो जैसे रोड़ी में वो जो होता है ना जहाँ डालते हैं महिला, पहले काम करते करते बच्चे तो कहीं भी हो जाते हैं तो बोले कि ये इसका नाम रोड़ी.
तो ये आप तो जैसे 11 के दिन कोई पैदा हो तो उसका नाम 11। तो वहाँ के लोगों ने उसमें उसकी जो मति भ्रष्ट हो गई। हाँ हाँ हाँ। रावण बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी था। पर क्या होता है जब आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है तब वो आदमी गलत काम करने लगता है। कितना भी होशियार आदमी हो, अपन देखते हैं ना आज की लाइफ में भी कि वो तो इसलिए वो शायद ड्रामा करते होंगे, कहते होंगे, तो उसके ऊपर ये इन्होंने लगा रखा है कि क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो गई जो वो सीता को हर के ले आया। बाकी रावण जितना विद्वान प्रखंड पंडित संसार में कोई नहीं था। अच्छे अच्छे देव भी गाते थे उसको। शनिदेव को खुद हाथ में लेके घूमने वाला आदमी अगर उसमें कितना बलवान होगा, वो उसमें कितनी ताकत होगी। पर ये सोसाइटी में बताने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि आप ड्रामा कुछ भी किसी भी तरह की ये चीजें होती है वो सोसाइटी में ये मैसेज देती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने कहा ये गलत नहीं है, उसके ऊपर उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, वो भ्रष्ट वो रामलीला में दिखाते हैं, ड्रामा में रामलीला ट्रेडिशनली बहुत पुराने जी। हैं। जब ये तो आप सोचेंगे जब ये बना है कॉम्प्लीट हुए तब से उससे मुखड़े इकट्ठा करके अलग अलग जगह से लेते हैं। तो ये चित्तौड़ करके एक जगह है, चित्तौड़ जो महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ वहाँ से पास में एक 30-40 किलोमीटर दूर बस्सी करके एक जगह है। बस्सी विच इज वेरी फेमस फॉर ये वुड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। उसमें आप लकड़ी के खिलौने ले लीजिए, उदयपुर भी उसमें बहुत फेमस रहा है। और ये बेसिकली आप एक गणगौर देख रहे हैं, गणगौर भी उदयपुर का सबसे फेमस फेस्टिवल है और इसको बनाने का लकड़ी का वगैरह भी उदयपुर और बस्सी का ये भी अब आर्ट खत्म हो गया, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में कहीं बाजार में आपको, और ये भी बाहर से आते हैं पर ये आर्ट है इसलिए इस लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह का भी कुछ जी। अभी यहाँ ऐसा कोई बनाता नहीं है, बहुत रेयर। आता मी येऊन पोचलो आहे राजस्थानच्या लोकवाद्य दालनामध्ये। या ठिकाणी विविध प्रकारची लोकवाद्य जी आहेत, पारंपरिक वाद्य जे आहेत राजस्थानची, हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि आपण आता पाहू शकतो लोकवाद्य रंगी, एक तारा आणि हा बघा नगारा। बजाओ बजाओ बजाओ, थोड़ा सा बजाओ, फट एक तारा। रावण हत्ता हे राजस्थान मधलं सगळ्यात प्रसिद्ध वाद्य हे बघा, हे खाली दिसते रावण हत्ता। खूप सुंदर वाद्य वाजते रावण हत्ता। आणि आता बरीच पारंपरिक वाद्य आहेत हे। नगाड़ा घुंगरू, डफ, मोरचंग, मारंग, तालवाद्य, तंतुवाद्य, तालवाद्य आहेत। पलीकडे तंतुवाद्य आपण पाहिली। चित्रामध्ये दाखवले माठाचं सुद्धा डमरू करायचे पहा। इकडं हा तोंडाने वाजवायची जी वाद्य, बासरी, नागफणी ते आहेत। आणि अपंग, हा जंतर, एक तंतुवाद्य आहे। आदिवासी संस्कृतीच्या कक्षाकडे जात आहोत आपण। विविध प्रकारच्या हातातील बांगड्या, हातात घालण्याचे जे अलंकार आहेत, हातामध्ये घालण्याचे हे सगळे अलंकार आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारचे अलंकार आहेत। वरती चित्रामध्ये दाखवले आहेत कशा प्रकारे घातले अलंकार। तोडा,
हे पहा, हे 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 पहा, हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, वेगळं गळ्यामध्ये घालतात. हे याचं नाव लिहिलेलं नाही इथं. हे हातामध्ये घालण्याचे बाजूबंद. देखिए यहाँ हमें दर्शाता है कि कपड़ा नीचे है ऊपर देश विदेशातील कठपुतळी, कठपुतळीचं दालन आहे. इंडोनेशिया की हे छाया कठपुतळी, इंडोनेशिया कास्ट कास्ट की है ये. इसे हम जिसे हम क्या धागा धागा कठपुतली कास्ट की बनाई हुई है. धागा पुतली का जी, बंगाल शैली की कठपुतली दिख रही है. बंगाली कठपुतली, बम्बू हाँ, बम्बू कठपुतली, राजस्थानची पारंपरिक कठपुतळ्या, धागा पुतली, सगळ्या धागा कठपुतळी आहेत. या अमेरिकाच्या कठपुतळ्या, इंडोनेशियाच्या कठपुतळ्या, छड़, आणि हे कोणते ओरिसाचे, हे ओरिसाचे, व्हिएतनामचे, आणि बिहार. आपके बिहार के भी इधर है. इसका नाम जलपुत्री की पूरा जल तो दिखता है नहीं. हाँ? जलपुतली पानी पढ़ा रहे थे ना ध्यान। ये बिहार की देखिए, बिहार की कठपुतली आपके यहाँ की आई, वो उधर राजस्थान अरे की. इसमें जल नहीं है तो जलपुत्री की नाम है. जल नहीं है वो, ये जलपुत्री है देखो. जलपुतली उस दिन नहीं आप ध्यान देते, वियतनाम में जो था जलपुतली होती है. काम करता है पानी, लोक नृत्य विविध प्रकार. उसका सब दिखाई नहीं देता.